एक विधवा और रामानाथ। रचना एक युवा और अत्यंत सुंदर विधवा थी जिसका पति 1 साल पहले ही दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना में चल बसा था। वह अपनी सादगी और सौंदर्य के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसके लिए एक अभिशाप बन गई थी। गांव के कई लोग उसकी ओर गलत नजरों से देखते थे, लेकिन रचना हमेशा मर्यादा और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करती थी। गांव में रामादीन पंडित की बहुत प्रतिष्ठा थी। वह एक ज्ञानी, विद्वान और संस्कारों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। लोग उसकी बातों को सत्य मानते थे और हर शुभ कार्य में उसकी सलाह ली जाती थी। लेकिन वह भी मनुष्य ही था और मनुष्य की कमजोरियों से मुक्ति नहीं था। एक दिन गांव के मंदिर में कथा का आयोजन हुआ, जहां रचना भी पूजा करने आई थी। उसकी एक झलक मात्र से ही पंडित रामा का मन विचलित हो गया और वह जितना ही उसे देखने से बचना चाहता था, उतना ही उसके सौंदर्य के जाल में उलझता चला गया। रामादीन ने खुद को समझाने की बहुत ही कोशिश की कि यह सब मोह माया है, लेकिन रचना का हुस्न उसके विचारों पर हावी हो गया। अब वह बहाने बहाने से रचना के घर जाने लगा, कभी पूजा के लिए तो कभी सलाह देने के लिए। अब गांव में कानाफूसी होने लगी, लेकिन पंडित जी की प्रतिष्ठा के कारण कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था। रचना भी यह समझ रही थी, लेकिन उसने कभी कोई पहल नहीं की। वह पंडित जी के इरादों से परिचित थी, लेकिन उसकी मर्यादा ने उसे दूर रहने पर मजबूर कर दिया। एक दिन गांव में भारी बारिश हो रही थी। पंडित रामादीन पूजा के बहाने रचना के घर गया और वहां रुका रहा। रचना ने उसे अंदर बैठने को कहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पंडित रामादीन का धैर्य टूटने लगा और वह धीरे धीरे अपने मन की बात कहने लगा। रचना को यह सब सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने बड़ी चतुराई से रामादीन को समझाते हुए कहा, पंडित जी, आप गांव के सबसे ज्ञानी और सम्मानीय व्यक्ति हैं। अगर आप जैसे व्यक्ति भी मोह माया में पड़ गए तो गांव के बाकी लोग किसका अनुसरण करेंगे। रामादीन को यह सुनकर झटका लगा और तुरंत उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वह तुरंत उठकर वहां से चला गया और गांव वालों से भी अपनी भूल स्वीकार की। रामादीन ने इसके बाद खुद को पूरी तरह पूजा पाठ और भक्ति में लगा दिया। रचना ने भी गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य करना शुरू किया। धीरे धीरे यह घटना गांव में एक प्रेरणा बन गई। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि मनुष्य कितना ही ज्ञानी हो, लेकिन इच्छाओं और मोह से बचना कठिन होता है। लेकिन सही सोच और आत्म संयम से किसी भी गलत राह पर जाने से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।